हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया, जहाँ हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। क्लास 10, 12, बीएससी, एमएससी, करियर ऑप्शंस, जो आप चाहें आप अपनी क्वेरीज यहाँ डाल सकते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि द फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले दो वीडियो में बल्कि हम देख चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स में, जिसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन का क्लास देखा हमने, और उसके बाद हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे। और ये भी हमने देखा कि जब फ्लावर मैच्योर होते हैं और फ्लावर में जो पार्ट्स हैं, उनके फ्लावर के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं, वो दैट इज दिस, ये तो है आपका पेटल या कोरोला, जिसको कम कम कंबाइंड कहते हैं। कोरोला और सिंगल सिंगल पेटल्स हैं। उसके बाद आता है, इसके पहले आता है रादर कैलिक्स, जिसमें कि जिसके इंडिविजुअल पार्ट्स सेपल्स कहलाते हैं। और तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि हमने ये भी देखा था कि जब फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब वो डेवलप करने लगते हैं, उनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमिट्स के लिए जो ऑर्गन्स हैं, दैट इज द एंड्रोशियम एंड गार्निशियम, वो डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद उनमें सीड्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में आता है। तो फ्लावर की रिप्रोडक्शन को वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम तीन भाग में बांट सकते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए जब प्लांट तैयार होता है तो क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, दैट आर द फ्लावर्स। ये फ्लावर के वर्ल्स हैं। ये सारी चीजें, फ्लावर वर्ल्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पिछली बार देख चुके हैं। चार वर्ल्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गार्निशियम। कैलिक्स और कोरोला वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम एंड गार्निशियम आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो बीच में रहते हैं। थैलेमस पे ये सारे पार्ट्स रेस्ट करते हैं। सो दिस इज द स्टेमन, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि एंड्रीशियम मेल करके ये जॉइंटली एंड्रीशियम बना होता है। एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द एंड्रीशियम। ये कंटिन्यू दिस इंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरे जितने भी आंथर एंड फिलामेंट्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनको हम सिंगली कहते हैं स्टेमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं। जबकि ये गार्निशियम, इसका जिसके सिंगल यूनिट्स कहे जाते हैं पिस्टिल या कार्पल, दिस इज दिस स्टिग्मा, ये तीन भागों में डिवाइडेड: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड दिस स्ट्रक्चर इज द थैलेमस, जहां ये सारे रेस्ट करते हैं, जिन पे स्टेमेन जो मेल पार्ट है उसका बेस रेस्ट करता है। चारों जो वॉल हैं फ्लावर के, वो सारे रेस्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से ये सारे फ्लावर के पार्ट्स डेवलप होते हैं, कैसे मैच्योर होते हैं, और कैसे इनमें रिप्रोडक्टिव गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये कैसे पास आते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जिसको हम पॉलिनेशन का लास्ट स्टेज कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, प्लांट में फर्टिलाइजेशन का। और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस से मैच्योर एम्ब्रियो में बदलता है, फिर सीड्स एंड फ्रूट्स बनते हैं। सो ऑल ओवर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री broad categories. The first is pre-fertilization stage that involves the gametogenesis and gamete transfer. गैमेटोजेनेसिस मेल एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एंड गैमेट्स आर व्हाट? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, जो कि फ्यूज करके मेल एंड फीमेल, सॉरी ये स्पेलिंग होगा LOID, हैप्लॉइड सेल्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं। दैट इज यहाँ प्लांट के केस में, एनिमल के केस में ये स्पर्म एंड ओवम कहलाते हैं। ओव्यूल तो प्लांट में भी कहलाते हैं, बट मेल स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। इन प्लांट दे आर द pollen grains. This is the zygote.
सो दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो आज का हमारा टॉपिक है। पर ये भी आज हम पूरा नहीं देख सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस में मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव पॉलन ग्रेन्स आज हम देखेंगे। उसके बाद आएगा दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव और gamete, that is the pollen, and the female reproductive gamete, that is ovule, ye megasporogenesis, that we will see in the next class. So this is the microsporogenesis. This is the process of formation of microspores, tetroids. microspore के tetroids बनते हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी देख के आए थे, आगे भी आए देखेंगे। टेट्राइड मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये आंथर का अगर हम सेक्शन में देखें तो इस तरह से सेक्शन देखें तो ये 4 सेक्शन दिखेंगे। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। इनमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें पॉलन सैक्स बनते हैं, पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं। जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द जहाँ पे 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरता है और उसके बाद जाकर के वो ओव्यूल तक पहुंचता है और वहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओव्यूल के मैच्योर होने की प्रक्रिया होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो पार्ट्स विद 4 फर्टिलाइजेशन, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेपल्स। इसको हम थोड़ा हटा दें तो अच्छे से क्लियरली आपको दिखेगा। Let us remove these things, then we will you'll be more able to understand clearly. Now अब हम इसके पहले देखें तो ये प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स में पॉलिनेशन मेनली होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स मिलते हैं जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ज्वाइन करके जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, सेल्फ होता है, क्रॉस होता है, ये हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। एंड देन कम्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो दीज वी विल सी वन बाय वन। आज का हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है इसमें अगर हम समराइज करें तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, एग, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। या इन टर्म्स को फ्यूनिकल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, ये जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर के तब पढ़ेंगे। न्यूसेलस, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, सिनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स, ये सारे टर्म्स अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास तब हम जानेंगे। और दीज आर द पार्ट्स, इनके बारे में हम फिर देखते हैं क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट्स हैं। सो बट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। आप इसको पॉज करके जरूर अपने नोट्स के लिए पढ़ लीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। सो प्री फर्टिलाइजेशन के प्लांट्स को जब मेच्योर होने लगते हैं, प्लांट्स में रूट शूट का डेवलपमेंट होता है, ब्रांचेज बनते हैं, लीव्स बनते हैं और एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद दैट इज प्लांट्स आर इंटेलिजेंट एनफ टू प्री डिसाइड, वो खुद से प्लांट डिसाइड करता है। प्लांट्स को हम जरूर, ह्यूमन में ये एक फीलिंग है कि हम ही सबसे डेवलप्ड प्राणी हैं। तो हम सबसे डेवलप्ड शायद हैं क्योंकि हम इन सारी चीजों को पढ़ने लगे हैं, बट प्रकृति सबसे ज्यादा होशियार है। और हमारे प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी जेनेटिक मटेरियल उनमें हमसे बहुत 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 ज्यादा है। जो छोटा से छोटा प्लांट है, जो पैडी प्लांट है, ग्रेप्स के जो फ्रूट्स हैं, उनका जीनोम हमसे ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बड़े प्लांट्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ पॉइंट्स हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस जानने के पहले जान लें। सबसे पहली बात यह है कि प्लांट्स प्री डिसाइड, दिस इज, ये गलत है, पर डिसाइड नहीं होगा, स्पेलिंग जरा सा करेक्ट कर लीजिए। दिस इज प्री डिसाइड बाय देमसेल्व्स वेदर दे आर रेडी टू बेयर अ फ्लावर और नॉट। जब सबसे पहले वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या उनके डिफरेंट पार्ट्स इतने मेच्योर हो चुके हैं कि अब वो फ्लावर बर्ड्स को डेवलप करें, दैट इज द फ्लावर प्राइमोडियल जिसको हम कहते हैं। और जैसा हमने देखा, कॉम्प्लेक्सिटी द प्लांट्स में काफी ज्यादा जीनोमिक चेंजेस होते हैं, जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और उसके अलावा जब प्लांट्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको अब
they are ready to have the flower buds, inflorescence and flowers of with the developing parts, male and female. That is a complex system that is followed by several structural and hormonal changes initiated, leading to differentiation and further development of floral primordium, leading to flower buds. अब ये जो है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये बर्ड्स के अंदर जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ही आप ये गुच्छा आपने इस तरह का जरूर देखा होगा कि जब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है प्लांट्स में, जब वो फ्लावर बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज फ्लावर फ्लोरल प्राइमोडियम। ये एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। दिस इज द फ्लोरल प्राइमोडियम, जो जिनमें जो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, द फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, दैट इज द सेपल्स एंड पेटल्स डेवलप हो जाएंगे, पर अभी वो क्लोज कंडीशन में, और उनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड गार्नेशियम की मैच्योरिटी होगी। और ये पूरा जब bunch of birds बनता है, तो that structure is called as this inflorescence. These are the inflorescence, and these are the, ये अब फ्लावर का चक्र, ये जब खिल जाते हैं तब इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर, पूरे फ्लावर्स जब खिलते हैं तो इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस दिखते हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज द कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर पूरी तरह फुली मेच्योर हो गया, ये हम पहले देख के आए हैं कि कैलिक्स है, कोरोला यहाँ पे होगा, जो पेटल्स कहे जाते हैं, जिनको दीज आर द पेटल्स, दीज आर द सेपल्स, और इनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये है स्टेमन जो एंथर फिलामेंट का बना हुआ है, और ये कार्पल या पिस्टिल है जो गार्नेशियम का पार्ट है, गार्नेशियम का यूनिट है रादर, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का बना हुआ है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो आंथर है, चैम्बर्स अभी हम देखेंगे, जिनमें पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा पर गिरते हैं। यहाँ पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। इस पॉलन ट्यूब की सहायता से ये ट्रांसफर होता है गैमेट इनटू द फीमेल सेल के जो चेम्बर है, जो ओवरी है, वहां आता है, और यहाँ फ्यूजन होता है, और इस तरह से फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो टोटल अगर हम देखें फ्लावर डेवलपमेंट इन द प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये 3 भाग में बटेगा, स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम एक साथ कह सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस, देन गैमेटोजेनेसिस, देन एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज द बेबी प्लांट जो रेडी है अब सीड्स बनने को और नए प्लांट को देने को या फ्रूट बनने को, वो हो गया एम्ब्रायोजेनेसिस। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसमें कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी क्या है। एक जगह ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी बन रहा है, एक ही फ्लावर में गार्नेशियम भी है, जिसमें कि कार्पेल भी है, पिस्टिल भी है, जहां स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। बट क्या ऐसा होता है कि इस यहाँ का जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया तो ये स्टिग्मा पे पड़े और स्टिग्मा पे ये जर्मिनेट होकर के अंदर चला जाए? दिस इज वेरी रेयर केस, बहुत ही रेयर, 40% भी नहीं होता है ऐसा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि प्लांट्स हम समझ समझ के समझे हैं कि मेंडल ने बताया कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, क्रॉस मेटिंग हो, तो वेरिएशंस होते हैं, इवोल्यूशंस होते हैं, कुदरत बहुत पहले से जानती है। और प्लांट्स जो कुदरत के एक बहुत ही जरूरी अवयव हैं, उनको पता है कि अगर उन्हीं का फ्लावर, उन्हीं का पॉलन, उन्हीं के उसी फ्लावर पे जा करके जर्मिनेट कर जाए और पॉलिनेशन हो जाए, तो जो जाइगोट बनेगा वो बहुत ही कमजोर होगा जेनेटिकली, वेरिएशंस, इवोल्यूशनरी चेंजेस उनमें बहुत कम होंगे। तो इसलिए हमेशा plants, that is the plants are not compatible, the stigma of the flower is not very much compatible, very much comfortable with the pollen grains of the same flower. This is a natural phenomenon. ज्यादातर ये होता है कि जो pollen grains स्टिग्मा पे आके गिरते हैं, वो दूसरे pollinating agents, water है, birds हैं, insects हैं, mollusks हैं, हम that is pollinating agents के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो बहुत सारे pollinating agents की सहायता से दूसरे फ्लावर का pollen grain आकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़े। इसकी एक वजह एंड्रोशियम कंडीशन, एंड्रो कंडीशंस, पहले कभी-कभी डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन भी होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी
कभी एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रोएंड्रस कंडीशन कहते हैं, पहले गायनेशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रोगाइनस कंडीशन कहते हैं। तो इस सब तरीकों से नेचर में प्लांट अपने आप इस तरह की जेनेटिक इंटरमिक्सिंग क्लोज रिलेशन में रोकता है। दैट जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशंस हैं कि अगर वेरिएशंस जो प्रकृति में आए हैं, इवोल्यूशन प्रकृति में हुए हैं, दोज आर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंट मेटिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव गेमेट्स। So that is called as compatibility. That is same flower का pollen grain compatible कम है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने के लिए। तो कम कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है। और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर दूसरे फ्लावर से आकर के ऑफ कोर्स स्पीसीज तो सेम होगा, दैट इज वेरी मस्ट। रिप्रोडक्शन तो एक ही स्पीसीज के बीच में जो गेमेट्स मिलेंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पीसीज आर सेम बट द फ्लावर्स आर डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़े और जर्मिनेट हो, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड दैट इज वेरी मच कॉम्पिटेंट एंड वेरी healthy trending that is necessary for the healthy development of the healthy generations of the seeds and fruits, जिससे कि न्यू जनरेशन बनेगा। So this is called as the self or cross pollination, and that this is the compatibility and non-compatibility. Now let us come to our main topic, that is the pre-fertilization. It involves the development of androecium, that is the male reproductive part जो बना हुआ होता है stamens का, जिसके यूनिट हैं स्टेमेन। स्टेमेन बना हुआ होता है एंथर और फिलामेंट का, और द गायनीशियम, दैट इज दिस इज द गायनीशियम जिसका यूनिट है पिस्टिल या कार्पिल, जो बना है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का। देन द नेक्स्ट फेज ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस को हम दो मेजर हेडिंग में बांट सकते हैं। दैट इज फर्स्ट है आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेट्स बनते हैं, और दूसरा है गेमेट ट्रांसफर या पॉलिनेशन, जिसमें कि गेमेट का ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होकर के पहुंचता है, यहाँ पर गिरेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो लेट अस सी इसको हम लैंग्वेज एज ऑलरेडी वी हैव सीन, हम बताते हैं कि लैंग्वेज के रूप में मैंने पूरा पूरा स्लाइड दिया हुआ है आपके नोट के लिए। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज अ मेच्योर फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फुल्ली मेच्योर हो चुके हैं। ये थैलेमस है, ये पेडिसिल है, या नीचे जहां पर से ये शुरू हुआ है वहां पेडंकल है। दिस इज द कार्पल, सॉरी सेपल, दिस इज पेटल। नाउ दीज आर द एंड्रोशियम पार्ट्स। येलो जो पार्ट्स जो हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these are together form the androecium। एक एक को हम कहते हैं stamen, and each stamen is formed of a filament, जिसका distal part जा करके यहाँ पे है, either ये petal से join करता है या ये thalamus से join करता है। So this is the proximal part और this is the distal part जो आके ऊपर की तरफ टिप की तरफ bilobed structure से जुड़ता है। This is the anther। नाउ सो आज हम यहीं से आगे बढ़े। अंतर स्टेमेन इसी का डेवलपमेंट। दिस इज द फीमेल पार्ट जिसमें कि ये स्टाइल दिख रहा है ऊपर की तरफ। दिस इज द स्टिग्मा। ये स्टाइल है जहां से पास होता है पॉलन ट्यूब और लेकर के आता है ओव्यूल तक पॉलन ग्रेन को, या जो स्पोर है द हैप्लॉइड स्पोर, जो जा करके यहाँ फ्यूज करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। दिस अभी दिस इज फॉर यू। यहाँ वर्ड बैंक यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। वर्ड्स इतने सारे टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ये डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पस ऑफ क्वेश्चंस। इसको आप अपने से लेबल करके देखिए कि वेदर यू आर फॉलोइंग द entire chapter or not. The petals, the style, the stigma, the ovary, the ovules, the anther, filament, then sepals, petals, then are the articulation of the flowers at play, that is the thalamus. So these are this is your work now। अब आप इसको कीजिए। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, या दैट इज कॉल्ड है, जो चूंकि
हमेशा से ये पता है कि स्पर्म्स महीन होते हैं तो माइक्रो होते हैं, उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है प्लांट्स का, दैट इज फ्यू इन नंबर, सॉरी large in number, small in size, so that they are called as the microspores. Microspores or my pollen grains जो डेवलप होते हैं आंथर में। एंड दिस इज द आंथर, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। आंथर को अगर डिसेक्ट किया जाए तो इस तरह से एक बीच में अगर हम इसको डिसेक्ट करके देखें तो ये दो लोब्स हैं, एक एक लोब दो दो भाग में बंटा हुआ है, तो इस तरह से फोर लोब स्ट्रक्चर डेवलप होता है एक एक आंथर के एक एक लोब में। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये बाहर चार लेयर्स हैं। ये चार लेयर्स में फर्स्ट टू लेयर्स होमोजेनियस हैं, सारे चेम्बर्स में हैं, चारों चेम्बर में, और बीच में फिर डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर्स, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये मतलब एक आंथर को अगर आप सेक्शन में देखें तो एक आंथर फोर चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है जो बीच में कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजियम हम कह सकते हैं। एंड दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। और ये पॉलन ग्रेन्स, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स दिख रहे हैं, these are the connectives, these are the connectives and these are the longitudinal fissures जहां से dehiscence होता है। दैट इज जब इन ग्रेन्स में, इन चेम्बर्स में पॉलन ग्रेन भर जाएगा तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं, इन एक्सिस पे फ्लावर खुलेगा और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये डिस्पर्स होंगे। सो दिस इज द the very planned phenomenon. Now let us see, अब हम आंथर का स्ट्रक्चर और एक माइक्रोस्पोरेंजियम का या एक पॉलन के ग्रेन के एक आंथर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अगर हम पढ़ें, दैट इज द टीएस ऑफ आंथर, टू नो द डिटेल स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज मेल स्पर्म के डेवलपमेंट। So there are four layers: epidermis, endothecium. This is the epidermis, this is the endothecium, this is the middle layer, this is the tapetum, this is the innermost layer. ये चार लेयर हैं। ये सारा पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, पूरा टर्म्स आगे के स्लाइड्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए सिर्फ कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स ऑकर होता है प्लांट्स में। दैट प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. So this is our today's topic, that is development of pollen grains, development and maturation of pollen grains जो ready हैं pollinate करके female ovule को fertilize करने के लिए। Now अब let us see, आगे के स्लाइड में हम देखते हैं these are the one each। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो एक आंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन में चार चेम्बर्स हैं। चार चेम्बर्स में, चारों चेम्बर्स में फोर लेयर्स हैं। So first is the outermost is the parenchymal tissues का बना हुआ, cells का बना हुआ है, that is the epidermis। इसके अंदर है ये green color का endothecium या endodermis। Then comes the middle layer, this is the middle layer। अब यहाँ से आप देखिए कि जो पहले दो लेयर हैं एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, ये पूरे एक पॉलन के ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखिए तो पूरे आंथर में फोर चेम्बर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है एंड इट इज अनइवन, कहीं पे ब्रोकन नहीं है। जबकि मिडिल लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, ये जो रेड से दिख रहा है, दीज आर सराउंडिंग ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ वन एंथर। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम है जिनका आउटर कवरिंग है मिडिल लेयर, और उसके अंदर का जो लेयर है दिस इज द टैपेटम। दिस इज एक्चुअली ये नॉरिशमेंट का काम करता है, डिप्लॉयड स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। इसमें एक चेम्बर्स की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह से चेम्बर्स बने होते हैं, एग्जैक्टली चेम्बर्स नहीं है बट इस तरह से, और इनके बीच में भरा होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। दीज आर द डिप्लॉयड सेल्स जो डिवाइड होकर के बनाएंगे, एक एक पॉलन ग्रेन डिवाइड होकर के बनाएगा फोर माइक्रोस्पोर्स। एक एक these sporogenous tissues are the diploid cells, ये 2x cells हैं, और ये जब डिवाइड होंगे तो ये बनाएंगे x cells और the four microscope। एक स्पोरोजेनस सेल, मदर स्पोरोजेनस सेल जिसको हम कहते हैं, प्राइमोडियल मदर सेल, देन विल बी
the microsporangium mother cell, PMC and MMC. ये क्या होते हैं अभी हम देखते हैं. सो दीज आर, ये तो सारी चीजें हम अभी देख चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस पे हम आ गए हैं. मेल गैमेटोजेनेसिस का दीज ऑल स्ट्रक्चर्स वी हैव सीन. ये फीमेल पार्ट्स हैं, ये मेल पार्ट्स हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. इसको अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में अभी हम देख करके आ रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली अगर एक एक एंथर को काटें तो इस तरह के करेक्ट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. एंड नाउ ये जो चारों लोब्स हैं, ये जहां पे जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. ये एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है एक स्ट्रक्चर से, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. सो नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. अब आप इसके पॉइंट अपने नोट्स यहां से लीजिए. नाउ लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक. आज का जो है हमारा माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो, जिनको हम पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, जो फर्टिलाइज करने को तैयार हैं. दे आर द हैप्लॉइड सेल्स. नाउ अगर ये हम देख चुके हैं कि दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ईच एंथर. ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम बीच से काट करके देखें तो इस तरह का 4 लेयर्ड 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दे आर 4 enclosed within the double layer or outside the, this is the connective, this is the epidermis of parenchyma, and this is the जो internally भरा हुआ है, this is the endothelial tissue. Then this endothelium, the middle layers, and then comes the middle layers. Middle layer comes below the endothelium, और ये मैच्योरिटी में ये these cells जब mature होते हैं तो ये मिडिल लेयर के सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं. डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंथर होता है इन जहां जहां पर ये जॉइंट्स इस तरह के एक्सिस दिख रहे हैं, इन एक्सिस पे लूज हो जाता है जब पॉलन ग्रेन भर जाते हैं ये मिडिल लेयर, और एंडोथीशियम डाइजेस्ट हो जाता है ये दोनों लेयर. तो इसके बाद ये खाली जगह हो जाता है. उसके बाद से यहाँ पे एक्सिस पे खुल करके ये डेहिस्ड हो जाते हैं, दैट इज ये स्कैटर हो जाते हैं. नाउ दे आर रेडी टू गेट टू फर्टिलाइज द टू फॉल ऑन स्टिग्मा. अभी फर्टिलाइज करने को वो रेडी नहीं है जब तक वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाएंगे. अब इसके बाद का जो स्टेज आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उनमें से एक माइक्रोस्कोप स्पोर पॉलन ट्यूब बनाएगा, जिसमें कि पॉलन ग्रेन जो है वो जो मैच्योर स्पोर है with haploid nucleus वो अंदर जाएगा और fertilize करेगा. Now these are the 4 layers: epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The epidermis, middle layer, epidermis, endothelium and middle layer, they are for protection, and tapetum is for the nutrition and spore formation. कहीं कहीं पे आपको 3N टर्म दिखेगा, so don't get confused. जब यहाँ पे माइटोसिस आप जानते हैं कि जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है तो जो फाइनल सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल कहेंगे या पॉलन मदर सेल कहेंगे, पीएमसी प्रिमिटिव मदर सेल्स कहेंगे, ये 4 सेल्स में बनाते हैं. पहला अनइक्वेशनल डिवीजन होगा. चारों हैप्लॉयड सेल्स हैं. तो कभी कभी अगर एक ही स्पोर सेल वहां पे, कभी कभी these 4 cells, they are capable of developing into 4 microscope spores, but in some cases the 3 they fuse, they form a 3 in structure, they help in nutrition, and this is the single mother cell that is going to develop into the mature cell जो mature spore में develop करेगा. Now the young anther and mature anther में basically क्या differences होते हैं? यंग एंथर के दिस ऑफ कोर्स ये सेक्शन में है, टीएस ऑफ यंग एंथर, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर में these are the young anthers, ये young anther है, and this is the mature anther. This is mature anther और यहाँ तक young anther के ये stages हैं. fully develop हो गया microsporangium with the microspores or the pollen grains developed here. और यहाँ पे अब ये एपिथीलियम और एंडोथीलियम, सिर्फ एपिथीलियम है, एंडोथीलियम और मिडिल लेयर डिसॉल्व हो गया है, नॉरिशन में न्यूट्रिशन का काम कर चुका है, और ये पॉलन ग्रेन्स फ्री हो चुके हैं. सिर्फ 2 ही चेम्बर अब दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अब जो ये एक्सेस हैं
कनेक्टिव्स हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यहाँ से डेहिसिट करने के लिए ये सेपरेट होने को तैयार हैं। नाउ सो अगर हम डिफरेंसेस, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स, अब यंग आंथर और मैच्योर आंथर में क्या डिफरेंस है, ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग आंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे, स्पोरोजिनस सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स दिखाई देंगे, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो यहाँ भरा हुआ है। देन मियोसिस नॉट ऑकर्ड, और सभी 4 लेयर्स प्रोमिनेंट हैं, अभी तक यहाँ मियोसिस शुरू नहीं हुआ है यंग आंथर में। मैच्योर एंथर में सिर्फ 2 पॉलन सैक्स दिखाई दे रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स formed by the result of first meiotic division. Only epidermis and endothelium are present, and dehiscence, now the pollen grains, they are ready to dehisce, that is they are ready to disperse. Now these are the difference, this is the meiosis 1. अब यहाँ से dehiscence के पहले mature spermatozoa बनेंगे, these mature spermatozoa, so this is the MMC, microspore mother cell. यहाँ पे जो PMC है, primordial mother cell, फ्लावर प्राइमोडियम हम अभी देख करके आ रहे हैं, उसके अंदर वो फ्लावर प्राइमोडियम के अंदर प्राइमोडियल फ्लावर का जो शेप बना है, वहां मैचुरेशन डिवीजन शुरू होते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यूज में जो टैपेटम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो हर सेल डिप्लॉयड सेल है, दैट इज द पीएमसी। अब ये डिवाइड करेगा मियोटिकली और 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। 4 हैप्लॉयड सेल्स, 4 माइक्रोस्पोर इनको कहते हैं। ये हर माइक्रोस्पोर एक स्पोर में डेवलप होने को या मैच्योर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो सकता है। यहाँ पर हम एक सेल से आगे बढ़े तो फर्स्ट मियोसिस हुआ, मियोसिस का फर्स्ट मियोसिस तो अनइक्वल या डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। उसके बाद इन सारे में ट्रिप्लॉइड 8 सेल्स बनेंगे। अब ये 8 सेल्स जो स्टेज जो है, ये हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जब हम देखने लगेंगे मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस आर, एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2 इंपॉर्टेंट कवरिंग होते हैं। ये बाहर की तरफ एक इस तरह से खुरदरा सा एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम कहते हैं एक्साइन। ये बना हुआ होता है ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो प्रोटेक्शन का काम करता है। पेक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसको कहते हैं स्पोरोलैलिन। दैट इज ऑलरेडी, वो भी हम यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जो स्लाइड्स में लैंग्वेज में है। इट अंडरगोज 2 सेकेंड मियोसिस, दैट इज द माइटोटिक डिवीजन, और 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे, ऊपर की तरफ वैक्यूल्स बनने लगते हैं। नाउ दीज आर द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे, यहाँ से अगर आप अच्छे से समझिएगा, एक्साइन है बाहर की कवरिंग जो खुरदरी है, और ये जो इस बाहर का जो एक्साइन है, इसका जो शेप है दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक। ये याद रखने की चीज है कि जो ये बाहर का सरफेस है, इस पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर हैप्पजार्ड जरूर दिख रहा है, बट दिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक शेप। और इसके बाद यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। 2 अनइक्वल सेल अब डिवाइड करेंगे, एक जो प्राइमोडियल सेल आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, ये 2 सेल्स 2 छोर पे जाएंगे, और सॉरी दिस इज, ये स्पिंडल बनेगा। काफी पीछे चले गए हम। यहाँ पे दिस इज द एसिमेट्रिकल स्पिंडल लाइक, अभी माइटोसिस के पहले इक्वेटोरियम पर प्ले होगा। दिस इज द वैक्यूल, ये छोटे छोटे वैक्यूल बनेंगे, ये ज्वाइन होकर के एक बड़ा वैक्यूल बनाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पीछे की तरफ पुश हो जाता है, एक साइड में पुश हो जाता है। अब इसके बाद ये 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड होगा, बड़ा सेल कहा जाता है वेजिटेटिव और छोटा सेल कहा जाता है जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, जैसा नाम से पता चलता है, वेजिटेटिव सेल इज फॉर द न्यूट्रिशनल पर्पस, और जेनरेटिव सेल में अब फर्दर डिविजन्स होंगे, एक एक सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेज बनाएगा। 4 सेल स्टेज को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड। हर सेल में, हर वेजिटेटिव सेल में
हर एमएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. सो द डिफरेंस वाज इज हियर, द वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म पॉलन ट्यूब. जैसा हमने आपको बताया, दिस इज द पॉलन ट्यूब. अगर ये स्टिग्मा पर जाकर के पड़ा, ये पॉलन ग्रेन बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद, ये जनरेटिव सेल्स मैच्योर होकर के बनाएगा द पॉलन ग्रेन, जो फर्टिलाइज करेगा. और वेजिटेटिव सेल ये अगर जर्मिनेट करने को अलाउ करता है, जैसा हमने पहले देखा था, कंपैटिबिलिटी है. जब स्टिग्मा पर जाकर के ये पॉलन ग्रेन गिरता है, अगर कंपैटिबिलिटी है, तो ये वेजिटेटिव सेल्स ये बनाता ना शुरू करता है. दैट हेल्प्स इन गैमेट ट्रांसफर, जो थर्ड स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का. उसमें पॉलन ट्यूब बनेगा जिसके अंदर ट्रांसफर होगा जनरेटिव न्यूक्लियस. एंड नाउ दिस जनरेटिव न्यूक्लियस, इट जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, उस दौरान ये फिर से डिवाइड करेगा. यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, ये जनरेटिव सेल है, और अब ये ट्रांसफर होकर के जाएगा बनाने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए. नाउ दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इवेंट्स, जिसको आगे के स्लाइड्स में अब आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे. आगे के स्लाइड्स आपके नोट के लिए हैं. दीज आर द इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन. अब हम ये देखते हुए आ रहे हैं. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, स्पोर मदर सेल, एमएमसी, पीएमसी, ये सारा हम देख चुके हैं. यहाँ से डेहिस हो रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होने के बाद इन एक्सिस से खुल रहे हैं, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब बन रहा है. सो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द मेन इवेंट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस हम देख रहे हैं, ये एक्साइन एंड इंटाइन अभी हम देख करके आ रहे हैं. ये एक्साइन एंड इंटाइन आर द टू कवरिंग्स ऑफ, दिस इज द एक्साइन एंड दिस इज द इंटाइन, द टू लेयर्स ऑफ ईच माइक्रोस्पोर. एक एक मेल गैमेटोफाइट में, एक एक पॉलन के अंदर. इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? ये दीज ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एनसीईआरटी के सिलेबस के लिए, क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. दिस एक्साइन इज अ discontinuous layer formed of sporolanin. This is the protein that is a combination of pectin plus cellulose. This is resistant to alkali, acid, temperature and enzymes. So ये काफी protective covering बनाता है. And this sculptured, इसको sculptured design कहते हैं जो एक्साइन का है, that is very much species specific. और इंटाइन जो है, ये इनर लेयर है जहां से पॉलन ट्यूब बनता है. ये आगे बढ़ करके अगर जर्मिनेशन अलाउड होता है तो पॉलन ट्यूब में डेवलप करता है, जिससे गैमेट ट्रांसफर होते हैं. नाउ दिस इज द these are now the slides for your notes. Some important points we will just see here. Pollen grains are of variable size. Again, these are species specific. Double walled, inner walled is called as endospore, that is composed of, or endospore, or the exine composed of cellulose. Outer wall is sporolanin. This the inner wall is of cellulose and outer wall is formed of the pectin plus cellulose, that is the sculptured structure. ये सारा हम देख करके आ रहे हैं. अच्छा, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये है आपका एक स्टेमन जिसका ये आंथर है, ये फिलामेंट है. ये फिलामेंट का इसका डिस्टल पार्ट जाकर के जुड़ता है पेटल या थैलेमस पे, और ये आंथर के दो लोब्स हैं. इनको अगर अंदर से हम काट करके देखें, अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो 4 लेयर होते हैं. पॉलन, मदर सेल, स्पोरोजेनेसिस है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन. अब ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें, माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, एवरी स्टेज इज क्लियर हियर. पहले माइक्रोस्पोरोसाइट बनेंगे, 2n है. दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू. इनमें मियोसिस होगा, 4th सेल स्टेज बनेगा, माइटोसिस होगा, जनरेटिव सेल्स बनेंगे, ट्यूब सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल्स बनेंगे. दिस इज द वेजिटेटिव सेल्स. एंड ये पॉलन ग्रेन्स अब यहाँ पे अगर आते हैं, स्टिग्मा अगर एक्सेप्ट करता है तो ट्यूब्स बनाएंगे, ये वेजिटेटिव सेल्स, गैमेट का ट्रांसफर होगा. सो विथ दिस आज का चैप्टर खत्म होता है. और बस यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसको खत्म करने के पहले कुछ एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं,
जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। 60% ऑफ प्लांट्स में पॉलिनेशन ऑकर्स एट टू सेल स्टेज। अभी हमने देखा कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के जो स्टेजेज होंगे, उसके बाद ट्रिपल माइटोसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और फाइनली जब हम गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, हम जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई बनते हैं एक बार में कंप्लीट होने के बाद, जब एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होता है इन ओवरी, दैट वी विल सी लैटर। बट पॉलिनेशन ऑकर्स एट टू सेल स्टेज, वन वेजिटेटिव एंड वन जनरेटिव, ये अभी हम देख करके आ रहे हैं कि इसके बाद सेकेंड माइटोसिस होता है। तो 60% प्लांट्स में टू सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है, जबकि 40% ऑफ प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में शुरू होता है पॉलिनेशन, जिसमें वन वेजिटेटिव है एंड 2 मेल गैमेट्स हैं, जिनमें एक मैच्योर होगा, दिस इज गैमेट। देन पॉलिन एलर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कुछ ये रिकॉर्ड किया गया है। कैरोट ग्रास सीड्स जिसको कहते हैं, कैरोट ग्रास सीड एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेड ग्रास सीड है, जो कि जब इम्पोर्ट होकर के शायद यूएस से ही आया होगा, ज्यादा चांसेस हैं। जब वीट हमारे यहाँ आ रहा था तो उनके साथ ये सीड्स आ गए हैं, और इनके जो पॉलन के से काफी सारे लोग पाए गए हैं एलर्जिक, और वो क्रिएट करते हैं कुछ एलर्जिक सिम्टम्स, जो कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की तरह के सिम्टम्स शो करते हैं, और बहुत हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं। देन कम्स द वायबिलिटी ऑफ पॉलन। पॉलन जब स्टिग्मा पर गिरता है, या पॉलन कब तक जर्मिनेट करने की क्षमता रखता है, दैट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी ऑफ पॉलन। पॉलन अगर डेहिस होकर के डेहिसेंस से स्कैटर हो चुका है, तो इमीडिएटली अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डेड नहीं होगा। एनिमल्स के केस में भी हम देखेंगे कि वो 24 to 48 आवर्स तक ही सर्वाइव करते हैं स्पर्मेटोजोआ, बट पॉलिन्स प्लांट के केस में बहुत ही लॉन्ग वायबिलिटी वाले भी पॉलिन्स होते हैं, और शॉर्ट वायबिलिटी वाले भी सेल्स पॉलिन होते हैं, जिनमें कि एक क्रॉप जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनको आप रख दीजिएगा, और एक क्रॉप में अगर इनको ग्रो नहीं कराया गया या यूज नहीं किया गया, तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड ज्यादातर। अगर उनको आप स्टोर पेस्ट से कंट्रोल करके रखा जाए तो ठीक है, वो एडिबल पर्पस से आएंगे, पर फ्रॉम द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशंस they are having very short viability, whereas the long viability that is up to months, काफी महीनों तक इनकी viability viable रहती है। that depends on humidity, temperature, species, etc. जो एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज बताए गए हैं, रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, ये लॉन्ग वायबिलिटी वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉलन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। बहुत जगहों पर, खासतौर से विदेशों में तो बहुत दिनों से किया जा रहा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट की तरह इनको क्रश करके टैबलेट्स या सिरप की तरह सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो एथलीट्स हो गए, जो हॉर्स रेस में जो हॉर्सेस भाग लिया जाता है, बहुत सारे पेट्स को, उन लोगों को ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, फूड सप्लीमेंट की तरह भी दिया जाता है। द पॉलेंस कांट बी ईटन डायरेक्टली, सो इनको क्रश करके, इनके नेक्टर्स को कलेक्ट करके, जैसे कि हनी बीज का नेक्टर्स है, उसमें भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। देन कम्स द पॉलन बैंक। पॉलन बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को बहुत सीड्स की तरह स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखा जा सकता है एट -196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन। And these are the pollens. They are haploid pollens, act as genome, and they are stored in pollen banks, and latter can be used in plant breeding or plant generation. एक और important point यहाँ पे छूटा हुआ है, ये जैसे हम जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं, दैट कोकोनट वाटर, ये एंडोस्पोर्स का जो वाटर है, दैट इज द बंच ऑफ एंडोस्पोर्स। जो इसमें कहा जाता है कि पूरा जो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं एंडोस्पोर में, दैट वाटर में, और जो वाइट पार्ट है, दैट इज द एंडोस्पर्म, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जो इडेबल पार्ट होता है, इडेबल वाइट, इडेबल पार्ट ऑफ डाब जिसको हम कहते हैं, दैट इज द
एंडोस्पर्म पार्ट। सो आज हम इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका फिर भी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।